गुड मॉर्निंग। तो गुड मॉर्निंग दोस्तों, सुबह हो चुकी है और इस समय बज रहे हैं सुबह के 7। और अभी सबसे पहला काम जो मुझे करना है वो है पक्षियों को दाना डालना है। पक्षी छत पर इंतज़ार कर रहे होंगे। सामान सारा मेरे पास आ चुका है और मैं आपको छत पे लेके चलता हूँ। छत पे ही मिलते हैं। और ये रहा हमारा सामान। ये इसके अंदर है ये है ज्वार और ये जो नीचे रखा हुआ है ये है बाजरा। सारे पक्षी हमारे आ चुके हैं। यहाँ का पूरा जो दाना था वो पूरा पक्षियों ने खा लिया है। मैं भी आपको दिखाता हूँ। अभी 1 मिनट में मैं आपको दिखा रहा हूँ, है ना। बाकी पहले मैं सामने छत पर दाना डाल दूँ। अभी मैंने दाना डाल दिया है। अभी थोड़ी ही देर में बहुत सारे पक्षी आकर बैठ जाएंगे यहाँ पर। अब आप देखो सामने की तरफ, सामने छत पे जो है अभी धीरे धीरे कुछ ही देर में पक्षी आके बैठना शुरू हो जाएंगे। कबूतर, चिड़िया और गिलहरी। लगभग 41 टेम्परेचर, 32 से ऊपर ही होगा अभी टेम्परेचर। मैंने कहा था ना आपको पक्षी आके बैठना शुरू हो जाएंगे। देखिए आ गया। अब ये जाके अपने बाकी साथियों को खबर करेगा कि दाना आ गया। धीरे धीरे इसके सारे साथी आ जाएंगे। तो पक्षियों को काफ़ी दिक्कत होती है दाना पानी ढूंढने में। छोटी सी जान है, ऊपर से फिर उनको दाना पानी ढूंढने के लिए इतना ढूंढना पड़ता है। अब बाकी का जो है देखो, मैं आपको दिखाया था ना छत पर, तो यहाँ से पूरा दाना जो है गायब हो चुका है। तो यहाँ पर भी हम डाल देते हैं। थोड़ी सी पक्षियों की गंदगी है, इसको हटा देते हैं। तो ये हमने उठाया बाजरा। ये मेरे हाथ में आ गया है बाजरा। ये बाजरा फैला देता हूँ। आप लोग भी किया करो यार, अगर आपके आसपास ऐसी कोई जगह है जहाँ पक्षियों के लिए कुछ कर सकते हो। मैं सिर्फ पक्षियों की बात नहीं कर रहा हूँ, जानवरों के लिए तो करना ही चाहिए। और ये सोच के मत करो कि इसमें कोई पुण्य मिलेगा और हमारे पुण्य खाते में इकट्ठा होगा। कोई पुण्य और कोई पाप मत देखो। आप तो सिर्फ खिलाते रहो, बड़ा अच्छा लगता है मन को। देखा आपको। अब धीरे धीरे ना ये सारे के सारे पक्षी, एक साथ में भीड़ बना लेंगे। अब चलते हैं भाई, नीचे चल के हम लोग लेजिम लेकर आते हैं ताकि पानी डालें। गुड़हल के पेड़ में देखो, जो आपने मेरे फर्स्ट ब्लॉग में देखा होगा, ये वाला जो पौधा था, ये वाला फूल खिला था। एक इधर, 1-2 इधर खिले थे, वो सब नीचे गिर गए। एक फूल ये पड़ा हुआ है सूख कर पड़ा हुआ है, इसको भी इसी में डाल देते हैं। बाकी के 2 छोटे छोटे नए फूल और खिलकर आ गए। ये वही गुड़हल है जिसको 10th में हिबिस्कस प्लांट भी बोलते हैं, हिबिस्कस फ्लावर बोलते हैं और चाइना रोज़ ही बोला जाता है। 10th CBSE में इसके ऊपर स्टार्टिंग में ही एक बहुत बड़ा टॉपिक है, तो इसको डिटेल करना पड़ता है, इसका क्रॉस सेक्शन वगैरह। अच्छा लग रहा है लेकिन पौधा अच्छा लगता है भाई पक्षियों को दाना डालने का। ये एक्चुअली मैंने ज़्यादा लंबे समय से शुरू नहीं किया है। ये मैंने आई थिंक जनवरी का महीना था, नहीं दिसंबर का महीना था। दिसंबर से मैंने शुरू किया है। तो तब से अब ऐसा आदत बन गया है कि जब तक इनको दाना ना डालूँ मुझे अच्छा नहीं लगता है। भाई लेजिम हमने ले लिया है, लेजिम ऊपर लेके चल रहे हैं और अब पौधों में डालेंगे पानी। मोबाइल को मैं यहाँ कर देता हूँ सेट। सो ये रहा दोस्तों मेरा अपराजिता का पौधा जो मैं आपको दिखा रहा था। ये है वो अपराजिता का पौधा। आप लोग देखिए, आप में से किसके घर पे लगा हुआ है। इसमें ये कुछ खास तरीके की फलियाँ आती हैं, मुझे समझ में ही नहीं आया ये फली है काहे की। और इसमें अभी 1-1.5 महीने, ये देखो ये भी एक फली है ना। ऐसी ये फली इधर भी लगी हुई है। और ये पौधा किस काम आता है मुझे तो नहीं मालूम है, लेकिन इसके फूल अच्छे दिखते हैं, लेकिन आते सिर्फ 1 दिन के लिए ही है। तो मैं तो लेकर आया था शो पीस के हिसाब से, लेकिन सिर्फ 1 दिन के लिए इसमें फूल आता है। और फूल आने के बाद फिर वो हल्के मुरझा जाता है। उसके बाद फिर ये सब्जी जैसी फली निकल आती है। आप इस पौधे के बारे में जानते हैं, ये कौन सा फ्लावर है, तो मुझे बताइएगा ज़रूर कि ये कौन सा फ्लावर है, क्योंकि ये मेरा मोस्ट फेवरेट फ्लावर में से एक है। अब नहाने धोने के बाद अभी मुझे अपने एक दोस्त के घर जाना है, थोड़ा सा काम है, तो वो काम मैं निपटा कर आता हूँ। और मैं आपको अपने ब्लॉग में सबसे पहले अपने उस दोस्त को ही मिलवाता हूँ। विजय नाम है उसका, तो उससे मिलते हुए
फिर हम अपने ब्लॉग को आगे बढ़ाते हैं। और बाहर का जो टेम्परेचर है इस समय, बाहर का टेम्परेचर लगभग 41 से 42 डिग्री सेल्सियस होगा। और इसी गली में विजय का घर है। विजय, और मैं विजय के घर तो आ गया हूँ, लेकिन विजय खुद ही घर पर नहीं है। वो एक्चुअल में ये उसका नेटिव हाउस है और जहाँ वो रहता था, अभी उसका घर दूसरी जगह पे है विनय नगर में, तो वो वहाँ से आ रहा है, रास्ते में ही है। हाल फिलहाल तो मैं बैठा हुआ हूँ। ये रहा विजय का पूरा घर, मतलब उसका मेन जो कमरा है वो। तो ये है विजय जिसके यहाँ मैं आया था अभी। क्या? कौन सा, ये वाला अंदर वाला? जिस गिफ्ट में बात देखा होगा पहले। हाँ, ये तो मैंने बंद ही देखा था। अभी ये ले लिया अपन ने। अच्छा, पीछे की तरफ वाला ही कर लिया क्या? और ये पोर्शन, हाँ, जो तलगर है। अच्छा, इसी वाले पोर्शन की बोल रही है? यहाँ से तलगर है? अच्छा, इधर से तलगर है। बड़ा सीक्रेट घर है यार। नहीं, तो 2 घर थे। ये मतलब पीछे की गली की तरफ खुलता था। और ये वाला पहले किसका था पहले? ये हाँ ठीक है, समझ में आ गया। ये वाली गली, हाँ यही आदर्श कोचिंग की तो बोल रहा था मैं। चलो भैया, मुबारक हो तुमको। हाँ, कोई टेंशन नहीं है ना भाई। अल्टीमेटली विजय को जो काम था वो था उसके मोबाइल से कुछ फुटेज रिकॉर्ड करनी थी और उनको एडिट करके उसके वीडियोस बनाने थे। उसके लिए हम लोग अभी यहाँ बैठे हुए हैं। तो जितना मैं उसको समझा सकता हूँ उतना तो मैं समझा दूँगा। बाकी उसको काम तो उसको ही करना है, क्योंकि उसके वीडियोस के बारे में वही ज़्यादा जानता है। और विजय जो है प्रोविडेंट फंड डिपार्टमेंट में है। और देखते हैं जितना हो जाए। काइन मास्टर मैंने उसको अपलोड करा दिया है, डाउनलोड करवा दिया है। उसके अलावा ऑडियो रिकॉर्डर लगेगा, 1-2 चीज़ें और लगेंगी, बस उनके बाद फिर हम आगे अपना काम शुरू कर देंगे। तो भाई गर्मी तो तेज़ है यार। फिर भी हवा में थोड़ी सी नमी है ना, तो उस वजह से इतनी महसूस नहीं हो रही है। कहाँ आइसक्रीम? चलो आजा। तो विजय के यहाँ से मैं वापस आ गया हूँ। विजय के से काम जो था वो काम मैंने निपटा दिया। विजय को थोड़ा सा जानकारी देनी थी वीडियोस वगैरह के बारे में, और जो काइन मास्टर था उसको ऑपरेट करने के बारे में। वो तो खैर मुझे खुद नहीं आता काइन मास्टर का, क्योंकि मैं फिल्मोरा पे काम करता हूँ। और उसके बाद फिर हम लोग आए। लास्ट में आपने अभी भी देखा कि हम लोग अमूल शोरूम पे रुके थे। अमूल के शोरूम नहीं, मैं ये क्या बोलते हैं उसे, पार्लर, अमूल पार्लर पे रुके, आइसक्रीम खाई और अभी मैं घर पे आ गया हूँ। और अब मेरे स्टूडेंट्स आने वाले। जैसा मैंने आपको बताया था कि मैं अपने स्टूडेंट से मिलवाऊंगा, सबसे पहला स्टूडेंट मैं जिससे मिलवाने जा रहा हूँ वो इस धरती की एक महान आत्मा में से एक है। मीट कनिष्का। ये वो आत्मा है जो इस समय 12th में है, कॉमर्स पढ़ रही है। कॉमर्स के साथ में मैथ्स लेके बैठी हुई है। लास्ट ईयर मैथ्स का एक पन्ना नहीं पलटा है, और इस साल जो मैथ्स मैं से करा रहा हूँ उसकी प्रैक्टिस नहीं हो रही है। अपने मन से कहीं भी माइनस प्लस कुछ भी लगा के सवाल सॉल्व हो रहे हैं। मैंने आपको जैसा बोला था कि मेरे पास आने वाले सारे स्टूडेंट्स मज़ेदार कैरेक्टर है। उनमें सबसे ज़्यादा मज़ेदार कैरेक्टर ये है। एक कैरेक्टर अभी उज्जैन गया हुआ है, वो आने वाला है। एक कैरेक्टर शाम को 5:30 बजे आएगा। तो 3 मेजर कैरेक्टर तो मेरे पास हैं। एक नया कैरेक्टर शायद कल से आएगा, वो भी एक मज़ेदार कैरेक्टर है। मैं धीरे धीरे आपको सबसे मिलवाता चलूँगा। हाल फिलहाल तो कनिष्का के मज़े देखते हैं। सो एज़ पर द कमिटमेंट, बाकी के जो मेरे स्टूडेंट्स हैं उनसे भी मैं आपको मिलवा देता हूँ। सबसे पहले इंट्रोड्यूस कराता हूँ आपको आदित्य से। आदित्य से हेलो। अभी इन लोगों का टेस्ट पेपर चल रहा है, उसके बाद अभी नेक्स्ट स्टूडेंट से मैं आपको मिलवाता हूँ। से हेलो। ये खुशी है, ये है सिया। और तो दोस्तों आज के व्लॉग में सिर्फ इतना ही। आज मैंने सुबह से भागम भाग के चक्कर में अपने को कुछ ज़्यादा ही थका लिया। सुबह मुझे विजय के जाना था। विजय के जाने के बाद फिर मैं वापस घर पे आया। घर पे आने के बाद मैंने क्लास ली। आपको मैंने अपने स्टूडेंट से मिलवाया। एंड आई होप कि आपको मेरे स्टूडेंट्स पसंद आए होंगे। सब एक से बढ़कर एक हैं। अभी हालांकि बैच कम है, लेकिन जैसे जैसे सेशन स्टार्ट होता जाएगा ये रूम पूरा फुल होता जाएगा। मैं ज़्यादा बच्चे नहीं लेता,
स्टूडेंट्स के तौर पे मतलब मैं मैक्सिमम एक बार के अंदर 12 या 13 स्टूडेंट्स पढ़ाता हूँ किसी भी एक क्लास के। तो अभी वो सेशन जैसे जैसे स्टार्ट होता जाएगा स्टूडेंट्स की संख्या बढ़ती जाएगी। और कल ग्वालियर में इलेक्शन है तो कल ग्वालियर बंद भी रहेगा। और अभी मैं आपको अपने यहाँ का सीन दिखा देता हूँ कि जो अभी आपको ट्रैफिक की नॉइज़ सुनाई दे रही होगी आपको बहुत ज़्यादा। तो ये ट्रैफिक नॉइज़ आपको इतनी ज़्यादा क्यों सुनाई दे रही है, एक उसका रीज़न है। पहली बात तो कि मेरा घर मेन रोड पर है, इसलिए ट्रैफिक हमेशा चलता रहता है। दूसरी बात कि ग्वालियर में लोगों को जो है बिना वजह हॉर्न बजाने का शौक़ बहुत ज़्यादा है। मैं आपको दिखा देता हूँ कि कितना ज़्यादा ट्रैफिक है। दोपहर का मैंने आपको वीडियो दिखाया था ना अभी कि दोपहर के समय में कैसी शांति थी गर्मी की वजह से। और अभी का आप सीन देखो। अभी आधे घंटे पहले तो यहाँ ट्रैफिक जाम लग रहा था, देखो आप कितना ट्रैफिक है। ये देखो, इस तरीके से कोई भी आदमी कहीं पे भी आके कुछ भी खड़ा कर देता है गाड़ी तो ट्रैफिक तो लगेगा ही लगेगा। यहाँ हर किसी की अपने मन मर्जी की चलती है भाई, यहाँ हर किसी का अपने मन मर्जी का चलता है, हर किसी का अपने मन मर्जी का है। ये देखो, ये देखो, ये देखो। अब वो ऑटो वाले ने अपना वहाँ खड़ा कर दिया, ये ऑटो वाला यहाँ खड़ा ही हुआ है। सामने देखो आप टमटम वाले खड़े हुए हैं। बड़ी ख़राब स्थिति है। खैर, आज के ब्लॉग को हम लोग यही ख़त्म करते हैं और मिलते हैं आपसे हमारे अगले ब्लॉग में। उम्मीद है आपको आज का ब्लॉग पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। और मिलते हैं आपसे हमारे नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए टाटा, टेक केयर एंड बाय।